हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यस, कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, आपका एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आजकल बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्या इसके पीछे की रिपोर्ट्स है, चलिए समझते हैं। जैसे कि आप एनआईएच की यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हो, 25 to 30% जो हमारे शहरी लोग हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। ऑल दो पहले गांव में नहीं होता था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो रेंज थोड़ी कम है, बट यस अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% गांव के लोग भी ऐसे हैं जहां पे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी का बढ़ा हुआ है। दूसरी हम यहाँ पे रिपोर्ट बात कर लेते हैं इंडिया की कि हर 33 सेकंड में 33 सेकंड में एक इंसान को क्या हो रहा है, आपके हार्ट अटैक का केस हो रहा है। दैट मीन्स हार्ट अटैक के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम पूरे साल भर में बात करें तो हर एक साल में लगभग 2 मिलियन 20 लाख से ज्यादा लोग आपके हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। एक साल की हम यहाँ पे बात करें, दैट मीन्स ये बहुत ही डरावना कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि तथ्य है। इसको हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, लेकिन ये हम अकेले नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए पहले हमें बेसिक चीजों की जानकारी बहुत जरूरी है, बेसिक चीजों के बारे में समझना होगा। तो आज हम जो समझने वाले हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से ऐसे बेसिक सिम्टम्स हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल या आपके फैमिली में किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, क्या होम रेमेडीज हो सकती है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, उसकी बेसिक रेंज क्या होती है, और कैसे हम ओवरऑल अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को मजा आ रहा होगा। इफ यस प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही टॉपिक्स पे आने वाले टाइम में और बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं। सो जनरल सिम्टम्स की यहाँ पे बात करें, अगर आपको उबासी आ रही है, सिर चकरा रहा है, मुझे थकान हो रही है बहुत ज्यादा, जरा सा चलने पे आपकी सांस फूलने लग जाती है और नींद भी बहुत ज्यादा आती है, मतलब आपके जो लेजीनेस के यहाँ पे सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, अगर इनमें से किसी एक को भी आपको लगता है कि ऐसा कोई सिम्टम आप अपने में या फैमिली मेंबर में, फ्रेंड्स में किसी में देखते हो, तो आपको तुरंत अवेयर होने की जरूरत है और अपने आप का चेकअप करवाने की जरूरत है। सबसे पहले समझते हैं कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली है क्या। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक फैट लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि कहाँ मिलता है, आपकी सेल्स की पूरी बॉडी के अंदर जो सेल्स है। अब आपको पता है कि आपकी जो पूरी बॉडी है ट्रिलियंस और मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है, मतलब हजारों करोड़ों अरबों सेल से मिलकर बनी है। जैसे एक घर को बनाने के लिए हमें बहुत सारी ईंटें चाहिए होती है, वैसे ही आपके एक ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए अरबों करोड़ों सेल्स की जरूरत होती है, और उन्हीं सेल्स के अंदर क्या मिलता है, आपका कोलेस्ट्रॉल मिलता है। ये अच्छा भी है, ये बुरा भी है, वो हम समझेंगे कि कैसे अच्छा है कैसे बुरा है। अच्छा कैसे है, ये आपकी सेल्स के निर्माण, मतलब उसको बनाने में उसकी हेल्प करता है, हार्मोन को बनाने में आपकी मदद करता है कोलेस्ट्रॉल। बाइल जूस आप सबको पता है डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, फैट के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और विटामिन डी के प्रोडक्शन, क्योंकि विटामिन डी भी जरूरी है ना आपकी बॉडी के लिए, बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए। दैट मीन्स इन सारी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए। दैट मीन्स ये चाहिए तो सही हमारी बॉडी को, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। पहला है हमारा एचडीएल और दूसरा है एलडीएल। एचडीएल मतलब कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और एलडीएल मतलब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, एक ट्रिक है कि एच मतलब हाई, जो अच्छा होना चाहिए, लो यहाँ पे मतलब बैड जो है, ठीक है, लो अमाउंट में आपकी बॉडी में होना चाहिए, और एचडीएल मतलब हाई आपकी बॉडी में होना चाहिए। समझते हैं कि HDL क्या होता है। कि HDL क्या है, इट एब्जॉर्ब कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। ब्लड के अंदर जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है, HDL उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको कहां पे लेके जाता है, लिवर के पास में लेकर जाता है। देन लिवर क्या करता है, उसको फ्लश आउट कर देता है आपकी बॉडी के अंदर से। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एचडीएल अगर आपका हाई होगा तो हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज आपके क्या हो जाएंगी, लोअर हो जाएंगी। दैट मीन्स अगर आपका एचडीएल का लेवल हाई है, आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो अच्छा है, तो आपको हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आने के चांसेस कम हो जाते हैं। यस डियर फ्रेंड्स, अगेन इसको समझिए, अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, ज्यादा अमाउंट में है, तो आपके हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के खतरा कम हो जाता है।
अगर एलडीएल की अगर हम बात करें कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल होता है। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये क्या करता है, फैट की फॉर्म में होता है और ये कहाँ चला जाता है, कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, आपकी मसल्स में हो सकता है, आपके हार्ट में कहीं हो सकता है, आपकी सेल्स के अंदर हो सकता है। अब आप सोचिए अगर आपके हार्ट में हो गया, अब हार्ट में अगर हो गया है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, हार्ट की जो आपकी आर्टरीज है, ठीक है, जो कि ब्लड को क्या करवाती है, फ्लो करवाती है, उनको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। कोलेस्ट्रॉल वहां जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, फैट लाइक सब्सटेंस है ना ये, तो वो फैट क्या कर रहा है, आर्टरीज को ब्लॉक कर रहा है। और अगर आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी तो दैट मीन्स आपका ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, और अगर ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो सोचिए कि आपकी बॉडी नॉर्मल कैसे रहेगी, आपकी हार्ट रेट नॉर्मल कैसे रहेगी। और डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि भाई उस पर्सन को जिसके कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लॉक कर रहा है आपकी आर्टरीज को, उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं। या फिर ऐसे सिमिलरली अगर ब्रेन में ये फंक्शन हो रहा है एंड ब्रेन की जो आर्टरीज होती है उनको अगर वो कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक कर रहा है तो यहां पर भी ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आपको एलडीएल मींस जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी वैल्यू हमेशा लोअर रखने की जरूरत है। कितनी रखने की जरूरत है वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या सिंपल इसके लक्षण हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं। आपके पैर और जो फीट है नीचे वाले और आपके जो लेग्स है, पैर है, वो अगर ठंडे रहते हैं तो ये भी एक सिम्टम है। स्किन कलर आपका थोड़ा पीला पीला हो रहा है। देन अगर आपको क्रैम्प आ रहे हैं, कई बार होता है ना कि उठा ही नहीं जा रहा, क्रैम्प आ गया, पैर मुड़ गया और पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पैरों में अगर कोई घाव हो गया तो वो ठीक ही नहीं हो रहा है और आपकी पल्स भी वीक हो गई है। अगर ये सारे सिम्टम्स कहीं इनमें से कोई एक भी दिखता है तो आपको तुरंत अवेयर होने की जरूरत है और डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। बेसिक होम रेमेडीज क्या क्या हो सकती है जो कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपको लहसुन खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि इसमें एचडीएल क्या होता है, हाई होता है, और एलडीएल क्या होता है, लो होता है। दैट मीन्स आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। दूसरा आपका ऑप्शन आता है ग्रीन टी। यस, ग्रीन टी क्यों पीना चाहिए? क्योंकि लोवर्स फैट एब्जॉर्प्शन इन स्टमक। तभी तो हमने बोला है ना कि हमें पतला कर देता है। कई बार आपने सुना होगा कि ग्रीन टी पीने से वो पतली हो गई है। तो वो कैसे होता है? क्योंकि जो फैट का एब्जॉर्प्शन आपके स्टमक में हो रखा है उसको धीरे धीरे क्या करता है, कम करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कम कर देती है। सो ग्रीन टी आपको जरूर पीनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। देन हम बात करें कि आपका धनिया जो आप सब्जी में डालते हो वो क्या करता है, वो आपके ब्रेन के लिए अच्छा होता है, आपके हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है और आपकी आई साइट के लिए अच्छा होता है। डेली अगर 1-2 स्पून, दैट मीन्स जो आप सब्जी में खा रहे हो इट इज सफिशिएंट। अब आपको पता चला ये स्पाइसेस जो हम अपने घर में डाल रहे हैं ना अपने खाने में, ये इंडियन स्पाइसेस कितना ज्यादा आपके लिए जाने अनजाने में आपकी बॉडी के लिए हेल्प कर रही है। और इसबगोल की भूसी आप सबने सुनी होगी, कई बार हमारे यहाँ पे लूज मोशन में भी ये दी जाती है, किसी को दस्त वगैरह लग जाते हैं तो। और ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यूएस का जो फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, लेकिन ये एफडीए अप्रूव्ड है। इसको आप 1-2 स्पून को पानी में या दही के साथ ले सकते हैं क्योंकि इसमें फाइबर की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा रखती है। देन इसके बाद में आपने देखा होगा कई लोग स्प्राउट्स में भी मेथी डाल देते हैं, भीगी हुई मेथी डाल के खा लेते हैं, या फिर खाने से ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट के बाद कई लोग क्या करते हैं, मेथी लेते हैं। क्यों? क्योंकि इससे डायबिटीज कंट्रोल होता है। क्या आप नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं, डायबिटीज के बारे में या फिर किसी और दूसरे टॉपिक के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा है, सो दैट आप अपने आप को, अपने लिए ऐसी जनरल अवेयरनेस क्रिएट करके अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। देन बात करते हैं हम विटामिन सी से भरपूर आपके आंवले की। यस, इनको एंटीऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं। और ये कैसे काम करता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी नसें जो सख्त हो जाती है, मतलब हार्ड हो जाती है, उसको क्या करता है, ये कम करता है, मतलब उसको नॉर्मलाइज करता है। और भी विटामिन सी के बहुत सारे बेनिफिट हैं। जब भी आपको ऑप्शन मिलता है स्पेशली सर्दियों में तो आप डेली में आप एक आंवला जरूर खाएं। आप उसके अलावा मुरब्बा की फॉर्म में खा सकते हैं, चूर्ण की फॉर्म में बॉईल करके खा सकते हैं, या फिर साबुत भी खा सकते हैं। शुरू में 1-2 दिन लगेगा, अच्छा नहीं लग रहा है, उसके ऊपर हल्का सा काला नमक डाल के स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे फिर उसको अवॉइड कर दें। दैट मीन्स ये आपकी ब्रेन के
आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए और आपकी इम्यूनिटी के लिए, मतलब जितने मैं आपके उसके गुण बताऊं उतने कम है। सो डेफिनेटली आपको ये अपनी डाइट में आंवला ऐड करना चाहिए। देन उसके बाद में हम कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात कर रहे हैं कि कितना कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल माना जाए और कितना डेंजर वाले रेंज में आता है। तो अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स यू आर इन सेफ मोड। ठीक है, एलडीएल की वैल्यू आपकी अंडर 100 होनी चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और एचडीएल की वैल्यू आपकी 60 से अबव होनी चाहिए। ओवरऑल आपकी 200 के अंडर आनी चाहिए। और अगर आपकी इससे 200 से 240 की रेंज में अगर आप आ रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑन बॉर्डर लाइन, जहां पर कि आपकी अब वैल्यू बढ़ने वाली है कोलेस्ट्रॉल की। और ज्यादा कब होगी? अगेन 240 से ज्यादा अगर आपकी ओवरऑल आ रही है। एलडीएल आपका जो 100 होना चाहिए था वो 160 या उससे ऊपर आ रहा है। एचडीएल जो आपका कम से कम 60 होना चाहिए था वो 40 या 50 पे ही आके रुक गया है। दैट मीन्स आपका गुड कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया? कम हो गया है। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज हैं, आपको जाके जरूर चेक करवाना चाहिए एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग को। मेल्स में ये ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी रिपोर्ट्स के अनुसार मानी गई है। 9 से 11 साल के बच्चे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 9 से 11 के बीच में है तो एक बार उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर चेक करवाएं। और अगर आप एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो भी अगर आपको कोई भी सिम्टम ऐसा लगता है जो हमने डिस्कस किया है, तो आप जरूर जाकर के अपने कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू चेक करवाएं। ये सिंपल ब्लड टेस्ट के थ्रू आपको पता लग जाता है। अब एक हमारा लास्ट पॉइंट बचता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी क्या है? एक फैट टाइप का ही लिपिड है जो कि आपके ब्लड में मिलता है। और ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये भी आपकी फैट सेल्स के अंदर ही होता है। अगेन इसकी जो वैल्यू है ये आपकी 150 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ पे एचडीएल एलडीएल की वैल्यू बात कर रहे थे, वैसे ही ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू आपकी 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड भी आपके फैट के फॉर्म में स्टोर रहता है आपकी बॉडी में। और ट्राइग्लिसराइड की अगर हम बात करें कैसे कैसे आपको पता चलता है किस किस में होता है, तो आपकी बॉडी में ही होता है। गुड इफ इट इज इन राइट अमाउंट, मैंने बात की जैसे कि 150 के अंडर में है तो देन इट्स फाइन। ये आपके क्या करता है? डाइजेशन में आपकी मदद करता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आर ह्यूमन बॉडी फंक्शंस। ठीक है, किस किस में मिलता है? ऑयल, बटर, चीज। दैट मीन्स इसमें अगर ज्यादा ऐसी चीजों को ना खाएं जिसमें कि ऑयल, बटर, घी वगैरह सब होते हैं, मॉडरेट अमाउंट में आप खाएं। देन उसके बाद में जैसे आप खाना खा लेते हो तो बॉडी आपकी फैट सेल्स से ये क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड को एब्जॉर्ब कर लेती है। आपको सिंपल कार्ब्स को अवॉइड करना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब यूज करने हैं, और उसके अलावा वीक पल्स भी इसका एक पॉइंट है। दैट मीन्स ये जो सारे पॉइंट्स है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए है, सो दैट आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाए। कैसे आप इसको अगर इन केस आप बॉर्डर लाइन पे हैं, नहीं भी हैं, तो भी आपको किन चीजों को प्रैक्टिस में लाना चाहिए, और अगर आपके ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो भी इन 3 इंपॉर्टेंट टिप्स को आपको फॉलो करना है। द फर्स्ट वन इज योर डाइट। यस, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, संतुलित आहार जिसमें कि आपके कार्ब्स प्रॉपर होने चाहिए, आपके प्रोटीन की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपके विटामिन्स, मिनरल्स, आपका फैट, ओवरऑल जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपकी कंप्लीट जो प्लेट है वो हेल्दी प्लेट होनी चाहिए। देन उसके बाद में बारी आती है आपकी एक्सरसाइज की। लगभग आप लोग 150 टू 180 मिनट्स मॉडरेट टू हाई इंटेंस एक्सरसाइज करें। एक वीक के अंदर हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स लगभग आपको मैं बात करूं 3-4 घंटे देने हैं पूरे वीक के अंदर, तो आपको लगभग 30-40 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली। वेट मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ओवरवेट होने पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ओबीज होने पे कोलेस्ट्रॉल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सो ये सारे पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम रहेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल का, और हाई कोलेस्ट्रॉल आपका हाई रहेगा। एचडीएल जो है
और आप हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कैसा लगा आपको ये सेशन, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, सो दैट मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, और नेक्स्ट हम किस टॉपिक पे बात करें वो भी मुझे यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हेल्थ। यस, क्योंकि आप सबने सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख होता है घर में माया। मतलब पैसा आना भी सेकंड सुख माना गया है। सो पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर।